अस्सलाम क्लास 7। आज जो हमने टॉपिक करना है वो चैप्टर नंबर 4 वेरिएशन का करना है। और आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन। और इसकी डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की या वेरिएशन की। इन्वर्स वेरिएशन or proportion is the relationship between two quantities such that one quantity is increase the other quantity is decrease in the same ratio। इन्वर्स से शो हो रहा है कि हमारे पास जो है ये जो है अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी तो दूसरी जो क्वांटिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी इन द सेम रेशो। और सिमिलरली अगर फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो सेकंड जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसमें हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि प्रोपोर्शन हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़। तो उसमें हमारे पास A, B, C एंड D आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो जो पहले हमारे पास रेशो बनेगी वो A रेशो B बनेगी और इन्वर्स रेशो की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, C रेशो D की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, D रेशो C। इसके बाद इसके हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे A रेशो B स्टैंड फॉर द A ओवर B एंड D रेशो C स्टैंड फॉर D ओवर C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आता है AC इज इक्वल टू BD। तो ये हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। जब हम टू क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो सेकंड जो है वो डिक्रीज़ करेगी। अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है तो सेकंड जो है वो इंक्रीज़ करेगी इन द सेम रेशो। और हम इसे इस मैथमेटिकली इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें द टेबल शोज द टाइम टेकन फॉर अ कार टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट डिफरेंट स्पीड्स। अब इसमें जो है दो क्वांटिटीज़ आ रही हैं। एक जो है उसमें आ रही है जो डिस्टेंस जो कवर करना है वो, और इसके बाद जो स्पीड किस स्पीड के साथ जो है कार मूव कर रही है। तो वो टेबल की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पीड को हमने नोट कर दिया x और ये किलोमीटर पर आर आ रही है स्पीड जो है। और इसमें 10, 20, 30, 40, 60, 120 तक की वैल्यूज़ आ रही है। इसी तरह टाइम टेकन जो है उसे हमने y और से डिनोट कर दिया है। अब इस रिलेशनशिप को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्पीड है अगर 10 किलोमीटर पर आ रही है तो जो उसमें टाइम लग रहा है टोटल डिस्टेंस कवर करने में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो वो हमारे पास क्या आता है, 12 आवर्स आ जाता है। लेकिन हम इसकी स्पीड अगर ज़्यादा कर देते हैं, कार की 20 किलोमीटर पर आर करते हैं, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा, वो हाफ़ हो जाएगा, 6 आवर्स आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगर इसकी स्पीड और ज़्यादा कर दें, 30 किलोमीटर पर आर करते हैं, तो और जल्दी जो है वो पहुँच जाएगा और वो उसमें जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आवर्स में जो है वो उसने वो डिस्टेंस कवर कर लेना है। और अगर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कर लें तो इसमें 3 आवर्स में वही डिस्टेंस कवर कर लेगा। नेक्स्ट अगर 60 किलोमीटर पर आवर कर लें तो 2 आवर्स में जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। सेम इसी तरह अगर 120 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो वो 1 आवर में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। इस मीन इनके दरमियान में क्या रिलेशन आ रहा है कि अगर हम स्पीड जो है वो कम है तो हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो हम स्पीड ज़्यादा करते जाएंगे उस लिहाज से कम जो है वो टाइम हमें लगेगा। तो इस मीन कि x और y के दरमियान में रिलेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रहा है। क्योंकि अगर हम इसमें टाइम अगर हम इसकी स्पीड जो है ज़्यादा करते जा रहे हैं तो टाइम कम होता जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम इसकी स्पीड कम करते जाएँ, पहले 120 स्पीड अगर 60 कर दें तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। लेकिन 40 कर लें तो उसमें टाइम भी ज़्यादा, 3 आवर्स लगेगा। इस मीन कि अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी वाली क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप हमारे पास आता है इन x और y के दरमियान में, वो हमारे पास क्या आता है, y वेरीज इन्वर्सली एज x। और इसे हम कैसे मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, y इस तरह आ जाएगा और वेरीज के लिए ये साइन आता है। और इन्वर्सली एज x है, इन्वर्सली का मीनिंग है कि हमारे पास 1/x यहाँ पे आ जाएगा। तो y इज़ इन्वर्सली वेरीज एज x आ जाएगा। इसके बाद फर्दरमोर हम जो टेबल है यहाँ से भी हम जो है वो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। x और y जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, पहले में 10 है, सेकंड में 12 आ रही है।
इनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। x मल्टीप्लाई बाय वाई लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120 आता है। सेम इसी तरह जो नेक्स्ट टू वैल्यूज हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 वो लेंगे, वो भी 120 आएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 लेंगे, वो भी 20 आएगा। इसी तरह अगले 120 मल्टीप्लाई बाय 1 लेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं सबका जो प्रोडक्ट है वो 120 आ रहा है। इट्स मीन x मल्टीप्लाई बाय वाई में जितनी भी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं उसकी जो है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, जो आ रही है 120। इस कांस्टेंट को हम जो है वो के से नोट करते हैं। इट्स मीन कि एक्स वाई से इक्वल टू क्या आ जाता है के, और यहाँ से अगर y की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो y से इक्वल टू क्या आ जाता है k बाई एक्स। अब इसमें जो हमारे पास बेसिक जो रिलेशनशिप था वो क्या था x और y के दरमियान में, दैट y वायरिस इन्वर्सली एज x। तो इसमें आ जाएगा इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x आर y वेरीज इन्वर्सली एज x, तो हम इसे क्या लिखेंगे, y इज़ प्रोपोर्शन टू 1/x। और यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शन का साइन है जब ये ख़त्म होगा तो वहाँ पे इक्वल आ जाएगा, साथ ही के आ जाना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k बाई एक्स। के कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है, के नॉन ज़ीरो है। और अगर हम इसे आगे फर्दर करें तो ये x जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई होगा, x y इज इक्वल टू क्या आ जाना है, k आ जाना है। तो ये इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 है जो इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x है, ये हमें गिवन है। एंड x इज y इज इक्वल टू 3 वन x इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन हमें गिवन है। और हमने इसमें 3 जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करने, इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, एक्स और वाई के दरमियान में जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ x1 x इज वैल्यू ऑफ y1 x इज इक्वल टू 8, और थर्ड जो है द वैल्यू ऑफ x1 y इज इक्वल टू 48 आ रहा है। तो इसका जो है सोल्यूशन देख लेते हैं। जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x एंड y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब इसमें ये दोनों हमने इसमें तीनों फाइंड करने, इक्वेशन भी फाइंड करनी है और आगे जो अननोन्स है उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये हमने इसमें लिख लिया है कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। जो गिवन हमारे पास आ रहा है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x, तो उसे हम जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। पहले y और ये प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x। y से इक्वल टू क्या आ जाएगा k बाई एक्स इक्वेशन के फॉर्म में। जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है वो y इज इक्वल टू 3 है एंड x इज इक्वल टू 4 है। ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है। यहाँ पे y की जगह जो है 3 आ जाएगा और x की जगह 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12। k की वैल्यू क्या आ जाती है 12। अब ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है। y इज इक्वल टू k बाई एक्स है, तो यहाँ पे k की जगह 12 आ जाता है, तो y इज इक्वल टू 12 बाई एक्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाती है। अब जो और जो इसकी सेकेंड और थर्ड पार्ट है, अब जो भी उसमें वैल्यूज़ गिवन होगी वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करनी है, और जो अननोन होगा उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है y जो है वो फाइंड करना है, और इसमें जो है वो x की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। अब x की वैल्यू जो 8 है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करनी है। y इज इक्वल टू 12/x, 12/8 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये पहले 4 की टेबल से हो जाएगा, 4 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 3/2 आता है। नेक्स्ट ये कैंसिल नहीं होता, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 3/2। x की वैल्यू 8 थी और y की वैल्यू 3/2 आ जाती है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू 48 है। ये अगैन y इज इक्वल टू 48 कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में। y इज इक्वल टू 12/x है, यहाँ पे 12/x इसी तरह आ जाएगा, और y की वैल्यू 48 है। अब यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, इधर जिस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 48/1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 48 x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, 48 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये 12 की टेबल से कैंसिल हो जाए, 12 1 सा 12 एंड 12 4 सा 48, और यहाँ पे x की वैल्यू जो आती है वो 1/4 आ जाती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, और इसी से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो सेम इसी तरह इसी मेथड से होंगे, और नेक्स्ट 2 4 और 5 वो भी इसी मेथड से होंगे। लेकिन इसमें यह इन पर्टिकुलर उन्होंने जो भी फाइंड करना है उसे अलग-अलग करके 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल 16 व्हेन x इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 24, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 25। ये 2 स्टेप्स में हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट हमें जो गिवन है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x,
ये हम इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x आ जाएगा एंड वाई इज़ इक्वल टू k/x से क्वेश्चन नंबर 1 आ जाती है। जो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है वो वाई इज़ इक्वल टू 16 एंड x इज़ इक्वल टू 3, ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है। वाई की जगह 16 आ जाएगा इज़ इक्वल टू k/3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 48 आ जाएगी k की वैल्यू। ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अब हमने पुट करनी है। वाई इज़ इक्वल टू k/x की जगह यहाँ पे वाई इज़ इक्वल टू 48/x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाती है। नेक्स्ट जो है जो हमने फाइंड करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने x इज़ इक्वल टू 24, x इज़ इक्वल टू 24 हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। 48/x आ रहा है तो क्या आ जाएगा 48/24। ये पहले 6 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। 6 4 सा 24 आ जाएगा एंड और 6 8 सा 48। इसके बाद ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 4 1 सा 4 एंड 4 2 सा 8। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो 2 आ जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 स्टेप्स में हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5। इस ये भी दोनों क्वेश्चन ये 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। इसमें हमारे पास जो है वो टेबल है और जो हमें गिवन है वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। ये हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में से पहले लिखेंगे और कंप्लीट दी टेबल भी लो। इसमें जो जो मिसिंग है वो यहाँ पे जो है वो हमने फाइंड करने और यहाँ पे लिखने। इसके 2 पार्ट्स आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 1 बाय 1 टेबल से भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे और जो हमें गिवन है वो भी जो है वो करेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें है गिवन दैट वाई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई इज़ प्रोपोर्शन टू 1/x एंड वाई इज़ इक्वल टू k/x आ जाता है। ये हमें गिवन था, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के टेबल से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम जो है नंबर वाइज लिख लेते हैं। सबसे पहले देख लें यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे वाई मीन जहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो x की होंगी, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो y की होंगी। यहाँ पे आ रहा है x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 2, ये हमने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट कंडीशन। और इसके बाद सेकंड में क्या है, x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। थर्ड में x की वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे और y की वैल्यू 4 आ रही है। और नेक्स्ट x की वैल्यू 6 आ रही है और y की वैल्यू मिसिंग है, ये हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो फ्रॉम द टेबल जो है वो हमारे पास 3 इसमें जो है वो चीज़ें फाइंड करनी है x और y, और एक कंडीशन में हमें दोनों वैल्यूज़ x और y की गिवन है। इसको हम यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो हमारे पास था y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x वो हमने कर लिया। y इज़ प्रोपोर्शन टू 1/x, y इज़ इक्वल टू kx। अब जो कंडीशन हमारे पास है x इज़ इक्वल टू एंड y इज़ इक्वल टू 2, ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। 2 इज़ इक्वल टू k/2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी 4। अब ये 4 जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। y इज़ इक्वल टू k/x है तो y इज़ इक्वल टू 4x आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो है वो इसके 3 पार्ट्स रहेंगे जिसमें x या y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहला इसमें जो इसमें सेकंड कंडीशन की होती है उसमें क्या था, x इज़ इक्वल टू 4 है एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू अननोन, तो इसमें हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है 4/x है तो 4/4 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जानी है 1। इस तरह नेक्स्ट जो टेबल में जो अननोन है वो x है और y की वैल्यू हमें 4 गिवन है। y इज़ इक्वल टू 4 हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करनी है। तो y इज़ इक्वल टू 4/x है तो 4 इज़ इक्वल टू 4/x, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका जो हमारे पास जो थर्ड पार्ट था उसमें क्या था कि x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर जो है 2 इसमें पुट करनी है। y इज़ इक्वल टू 4/x है तो 4/6 आ जाएगा और ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6, 2/3 आ जाएगा एंड y इज़ इक्वल टू 2/3 आ जाना है। अब ये जो भी वैल्यूज़ हमारे पास जो अननाउंस थी इसमें y की वैल्यू भी आ गई है, यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू भी आ जाती है। अब हमने टेबल कंप्लीट करना है। जो टेबल हमारे पास आता था वो यहाँ पे देख लें, x और y की वैल्यू हमें 2 और 2 गिवन थी, 4 हमें गिवन था और y की वैल्यू अभी हमने इसमें फाइंड किया, y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी थी और y की वैल्यू 4 थी, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही थी, वो हमने यहाँ पे इसमें इसको फिल कर दिया। और नेक्स्ट में जो है फोर्थ जो इसका थर्ड पार्ट था x इज़ इक्वल टू 6 था और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास क्या आ रही थी 2/3 आ रहे थे। तो ये हमने इसमें टेबल को कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरह इसका जो है वो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, उसमें भी 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें
नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है। 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज ऑन द टाइम टेकन फॉर 6 मंथ्स टू बिल्ड द सेम ब्रिज। इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, इसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे बोथ क्वांटिटीज़ के दरमियान में। जो हमें गिवन है वो देख लें, 8 मैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज, और जो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। तो इसमें दो क्वांटिटीज़ आ रही है, मैन और नंबर ऑफ़ डेज़। तो हम सपोज कर लेते हैं मैन को x और जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं उसे हम ले लेते हैं y। तो हम जो स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, लेट x मैन बिल्ड अ ब्रिज इन y डेज़। तो इसमें जो हमें गिवन है उसमें हमारे पास x क्या आ जाएगा और y क्या आ जाएगा वो देख लें। 8 मैन है तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और डेज़ जो आ जाएंगे वो y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। जो हमने फाइंड करना है टाइम टेकन, तो इट्स मीन y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और इसमें जो है वो मैन कितने हैं, 6 हैं, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये दो कंडीशंस हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x और y के दरमियान में रिलेशनशिप देख लेते हैं, आइदर ये डायरेक्ट आता है या इनवर्स आता है। और इसमें देख लें, अगर 8 मैन है तो वो जो ब्रिज हम जो है बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए हमें जो है वो 12 डेज़ लग रहे हैं। लेकिन अगर मैन कम कर दी जाए तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जो ब्रिज बिल्ड कर रहे हो उसके लिए फिर टाइम ज़्यादा लगे, नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा लग जाएंगे। तो इट्स मीन इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनवर्स का आ रहा है। लेस मैन विल बिल्ड अ ब्रिज इन मोर डेज़, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वाई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, वाई इज़ प्रोपोर्शन टू 1/x और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/x। ये क्वेश्चन नंबर 1 आती है। फर्स्ट कंडीशन जो हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 8 है एंड y इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। 12 इज इक्वल टू k/8 आ जाएगा, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 96 आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू जो है वो 96 आ जाती है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 y इज इक्वल टू k/x है, 96/x आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, और जो हमने फाइंड करना है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे पुट करेंगे, 96/6 आ जाएगा, 6 के टेबल से कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 16 आता है। सो x मैन विल बिल्ड अ ब्रिज इन 16 डेज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 हो जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और है वो इसमें मैं जो है वो शो कर देती हूँ। इसमें आई थिंक जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी मेथड से होगा, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स आ रहे हैं, और सेम इसी तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, इसमें भी सेम इसी मेथड से होगा। इसमें भी 2 पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 10 में एक ही पार्ट है। ये भी इसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 उसके भी 2 पार्ट्स हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट आ रही है, 3 आइडेंटिकल पम्प्स कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स, व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ देयर आर 2 पम्प्स एंड 8 पम्प्स। तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। जो गिवन है उसमें देख लें, हमारे पास आता है 3 आइडेंटिकल पम्प्स फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स। अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ आ रही है वो इसमें नंबर ऑफ़ पंप्स हैं, और दूसरा टाइम है जो कि इन मिनट्स आ रहा है। तो ये हमें गिवन है, और जो हमने फाइंड करना है उसके आगे 2 पार्ट्स आते हैं। टाइम टेकन टू फिल अ टैंक बाय 2 पम्प्स एंड अगेन टाइम टेकन टू फिल अ बाय 8 पम्प्स आ जाता है। तो इसमें हम जो नंबर ऑफ़ पम्प्स है उसे सपोज कर लेते हैं x के इक्वल, और जो इसमें टाइम जो आ रहा है उसे हम कह लेते हैं यहाँ पे y मिनट्स है। लेट x पम्प्स फिल अ टैंक इन y मिनट्स। तो जो हमें गिवन था उसे x और y की टर्म में अगर लिखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पम्प्स 3 हैं, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जो टाइम आ रहा है वो 40 मिनट्स आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। जो हमने फाइंड करना है उसमें टाइम टेकन फाइंड करना है, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ पम्प्स हमारे पास कितने आ रहे हैं 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा। और सेकंड पार्ट में अगैन टाइम टेकन हमने फाइंड करना है, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इसमें जो है नंबर ऑफ पम्प्स जो है वो 8 आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब हम इनके दरमियान में रिलेशन देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ पम्प्स ज़्यादा हैं तो उस लिहाज से जो है वो जो टैंक हमने फिल करना है उसके लिए टाइम कितना लगता है। अब क्या है कि अगर 3 पम्प्स हैं तो इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 40 मिनट्स लग रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ पम्प्स जो है वो हम कम कर देंगे तो इट्स मीन कि उसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम पम्प ज़्यादा कर देंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। इट्स मीन कि इनके दरमियान में जो है वो इन्वर्स वेरिएशन आता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट लेस पम्प्स विल फिल आवर टैंक इन मोर टाइम।
तो इसमें वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स आ जाएगा, तो इसके लिए जो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है इस यहाँ से होगा वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड वाई इज इक्वल टू k बाई एक्स। इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। जो फर्स्ट कंडीशन है x इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 40, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, और वाई इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, k बाई 3 आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और k की वैल्यू 120 आ जाती है। ये k की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है, वाई इज इक्वल टू 120 बाई एक्स आ जाएगा। अब जो फर्स्ट इसमें पार्ट है एक्स की वैल्यू फाइंड, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 मिनट्स आ जाएगा। और इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें एक्स की वैल्यू 8 आ रही है, वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये जो एक्स इज इक्वल टू 8 आ रहा है, ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करनी है। वाई इज इक्वल टू 120 बाई एक्स आता है और 120 बाई 8 आ जाएगा। और ये पहले जो है 4 की टेबल से कैंसिल कर लें, 4 2 सार एंड 4 3 सार 12 एंड 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 की टेबल से 2 1 सार एंड 2 15 सार, तो वाई इज इक्वल टू 15 पम्प्स आ जाता है। इट्स मीन कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पम्प्स जो इसमें आ रहे हैं अगर 8 हैं तो उसमें जो टाइम लगेगा वो 15 मिनट लगे, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ पम्प्स जो हैं वो 2 हैं तो उसके लिए जो टाइम पीरियड लगेगा वो 60 मिनट्स लगेगा। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके 2 पार्ट से अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 8 के भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी इसी मेथड से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में एक ही पार्ट है और वो भी इनवर्स वेरिएशन